दुनिया के हालात, मामलात, वाक़यात ऐसे हैं कि काबू में आ ही नहीं रहे। पहले इस वजह से घबराए हुए थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी, क्योंकि हमने तो पहल की नहीं थी भाई, उन्होंने ही की थी, उसकी वजह से परेशान थे। कल सुना यूक्रेन ने हमला कर दिया रूस के ऊपर, वो छोटे छोटे ड्रोन ले गए, वो जाके उनके जंगी जहाज़ तबाह कर दिए। लो, अब ये नया मामला उठ गया। अब अच्छे खासे हालात भले बेहतर हुए थे, अब फिर दुनिया के हालात यूक्रेन और रशिया की वजह से ख़राब हो गए। फिर इससे संभले थे कि पूरी रात चक्कर आते रहे। आपको पता है ना कि अगर लर्जा हो ये, या ये क्या कहते हैं, अपना ज़मीन लरस जाए या ज़लज़ला आ जाए, तो फिर अगर आपको महसूस ना हो तो उस वक्त पर तो महसूस नहीं होता, लेकिन इंसान को चक्कर आते रहते पूरा दिन। आपको आ रहे हैं ना अंकल चक्कर, इसी वजह से आ रहे हैं। खैर, अहम बात अब ये है कि ईद कुर्बा आ गई, तैयारी पूरी है, लेकिन कराची शहर के अंदर आपने देखा होगा मंडियों में सन्नाटा, फूक आलम, लोग खरीद ही नहीं पा रहे जानवर, बड़ी तकलीफ़ है। और आपको पता है कि अगर जानवर ख़रीद भी लें तो यकीन करें नई नवेली दुल्हन से ज़्यादा नखरे हमारे यहाँ किसाई के होते। तो साहब फिर करें तो क्या करें? आसानी के लिए हमें रुजू करना पड़ता है किसी न किसी इदारे की, जो बाकायदा तौर पर हमारी या तो मदद कर सके, या फैसिलिटेट कर सके, या आसानी पैदा कर सके। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मेहमान के साथ, जनाब फरीद अहमद साहब, जो कि अल खिदमत फाउंडेशन कराची के जो हैं वो कुर्बानी प्रोजेक्ट के सरबराह हैं। वेलकम करूँगा आपको सर। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप अली भाई? अल्लाह का करम है। फरीद भाई, बस एक परेशानी हमें तंग किए जा रही है, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, कराची शहर के अंदर बिलखुसूस, वो ये है कि कुर्बानी का जो सिलसिला है वो किस तरह से अब करें। अब फाउंडेशन तो ऐसा आपका इदारा है कि जिसको किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के अंदर आपकी फाउंडेशन जो है वो इंसानियत की खिदमत में लगी रहती है, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे कुदरती आफात जो आए उसमें आप लोगों ने अहम किरदार अदा किया। मतलब मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो जानता ना हो, और आपने भी इसमें एक फ़ाल किरदार अदा किया। वो आपको पता है सैलाब भी आया पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी फरीद साहब ने अपना एक किरदार अदा किया। उसके अलावा भी जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर आते रहते हैं, इनकी फाउंडेशन और ये लोग खुद भी इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी ये बड़ी खिदमत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अहमियत तलब चीज़ ये कि इंसानियत की खिदमत करना बड़ी ज़रूरी है, और मैंने देखा है कि यह आम तौर पर जो भी तासुर दिया जाए दुनिया में वो फ़र्क है। मुसलमान जो है ना वो सबकी खिदमत करते हैं, बेशक, है ना। तो ये लोग तफरीक नहीं करते कि कोई मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, कहत की कैफियत होती है। मैंने देखा है लोग थर में भी काम करते रहे हैं, वहाँ पर जब कहत साली का सिलसिला था। इसके अलावा दीगर और ममालिक के अंदर भी इनका फुटप्रिंट तो नहीं, लेकिन इनकी बहुत सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही होती हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, और ये आज का नहीं है। दूसरा ये कि लोग तशहीर भी नहीं करते कि मशहूरी के लिए कुछ करें ये वो। तो हम भी कोशिश करते हैं भाई कि ऐसे लोगों को हम बुलाएं कि जो अपनी तशहीर नहीं कर रहे, दुनिया के सामने बात तो आए कि काम हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो आपको पता है आजकल फरीद साहब, लेकिन आज मैंने जिस मौजू के ऊपर आपको प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों ने जो कुर्बानी प्रोजेक्ट शुरू किया है इसका तारुफ आप करवाएं कि कुर्बानी प्रोजेक्ट क्या है, और इसके अंदर आप लोग आम अवाम, सार्फिन और जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर कुर्बानी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में भी, और आपसे मैं पूछ रहा था प्रोग्राम से पहले ओवरसीज़ भी, उनके लिए क्या आसानी देंगे? अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदऊ किया इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए। और आपने तारुफ के दौरान ही बताया कि सैलाब हो, कोविड-19 हो या थर की कहत ज़दा कैफियत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत हर जगह मौजूद होती है। तो ये तो अलखिदमत का एक बहुत जुज़वी सा तारुफ है। मैं चाहूँगा कि अगर सिर्फ इसमें कुछ आगाज़ में मैं बताऊँ अलखिदमत के हवाले से, कि अगर अलखिदमत फाउंडेशन की हम बात करें तो ये कहना गलत ना होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ से इख्तिताम तक
के तमाम पहलुओं में आपको अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत नज़र आएगी। गो के उसमें बहुत सारे काम गवर्नमेंट साइड के हैं और नॉन गवर्नमेंट साइड के, दोनों एंड के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत उन तमाम सरगर्मियों के अंदर मौजूद होती है। मसलन आप अगर ले लें, बुनियादी सेहत की बात कर लें तो आपको अलखिदमत नज़र आएगी अपने अस्पतालों की सूरत में, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स की सूरत में, अपनी फार्मेसीज़ की सूरत फुटप्रिंट है इनका बहुत बड़ा, अपने फुटप्रिंट है मेडिकल पूरे सेंटर्स पाकिस्तान की, में। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप बात कर लें सेहत के बाद तालीम की, तो अलखिदमत वहाँ आपको नज़र आएगी। अच्छा, आप बात कर लें अलखिदमत के रोज़गार की, तो अलखिदमत आपको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नज़र आएगी। कहीं माइक्रो फाइनेंस के शोबे में नज़र आएगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। और एजुकेशन वगैरह के सिलसिले में भी बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। बनोकाबिल, अब तो बताने का कि सब तो जी, किसी जी, तारुफ तभी का मैंने कहा मोहताज ही था, नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलखिदमत एक बहुत वसी नेटवर्क रखती है और अलखिदमत के इस टाइम 8 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें तालीम, सेहत, रोज़गार और आपका अल्लाह भला करे बनोकाबिल प्रोग्राम है, कम्युनिटी सर्विसेज है, अलखिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है और साफ पानी का शोबा। अब इसको हमने बड़े स्केल पे काम करना शुरू किया है और वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन के नाम से अब इस पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, बोरिंग्स हैं, वेल है। अच्छा, इसी तरह हमारी जो है वाटर बाउजर्स वैन्स होती हैं, फिर चिलर वैन्स होती हैं। तो इसी तरह ये सारे मसाइल को देखते हुए अलखिदमत ने डिसीजन लिया था कि अलखिदमत जो है कुर्बानी प्रोजेक्ट के अंदर भी काम करे। बेसिकली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक एनजीओ है और अलखिदमत जो है अब कुर्बानी की तरफ भी उसी तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अगर जब हम बात करते हैं कुर्बानी की, तो आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है जी। और हर मुसलमान जो आप कहना चाहिए कि बालिग है, आकिल है, उस पर फ़र्ज़ है कुर्बानी, जिस पे ज़कात, उसका एक अपना निसाब। जी। हम निसाब पे बात नहीं करते अभी, लेकिन अब कुर्बानी के मसाइल को आप देखें तो आप अभी मेरी आपसे जब बात हो रही थी तो मुझे पता लगा आप पीएचडी भी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे अली भाई कि आप अगर शुरू करें कुर्बानी की, जब बात करते हैं तो उससे कितने लोगों के रोज़गार जुड़े होते हैं जो साइकिल चल रहा होता है, मतलब चारे से लेके उसकी तकसीम टोकरियों तक। तो आप ये पूरा प्रोसेस देख लें कि उसके अंदर कितनी बड़ा फहम है, फहम बड़ा फहम, बिल्कुल। बेशक। तो इसी तरह अलखिदमत ने भी ये स्टांस उठाया कि ऐसे गरीब और नादार तबका कि जो अपनी मुफलिसी की वजह से या गरीबी की वजह से किसी भी वजह से कुर्बानी नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसमें अब एक पहलू इन्फ्लेशन रेट्स का भी है कि आज अफरात ज़र या इन्फ्लेशन का रेट जहाँ पहुँच गया है तो आम बंदे के उसमें सख्त में रही नहीं है कि वो 3 लाख का जानवर, 4 लाख का जानवर खरीदे इस टाइम में, जो आपकी मंडियों में रेट्स हैं। तो उसके लिए अलखिदमत ने ये डिसीजन लिया कि अच्छा, उसमें रुझानात भी माशरती तौर पर भी एक गलत कायम हो रहे हैं, जहाँ पर ट्रेंड सेट हो रहा है, लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन चलो ठीक है, लोगों की नीयत होगी, लेकिन शोबाजी की तरफ, बिल्कुल दिखावे की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान, मेरा ऐसा ख्याल है, पता नहीं आप। भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू अली भाई ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक्सपोर्ट का भी है, मतलब मल्टीपल इसके पॉइंट्स हैं जिस पे बात की जा सकती है कि इसके क्या सद्देबाब हैं। ठीक है अली भाई, अब बेसिक ये है कि आज जो हम लेके बैठे हुए हैं कि हम कुर्बानी प्रोजेक्ट्स को अपने किस तरह लेके चलते हैं, या ऐसे अफराद जो कुर्बानी नहीं कर पाते उसके लिए अलखिदमत क्या करती है। तो बेसिकली अलखिदमत का एक इवेंट है कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के नाम से, कि ऐसे लोग जो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, हम कराची में रहने वाले उन्हीं मुखय्यर हज़रात या पूरे पाकिस्तान में रहने वाले उन्हीं मुखय्यर हज़रात से अपील करते हैं कि आप जहाँ अपनी कुर्बानी कर रहे हैं वहाँ अपने भाइयों का भी आप उसमें हिस्सा उसमें याद रखें, क्योंकि आपने खुद ही बात की अपने बात के आगाज़ में कि उम्मत मुस्लिमा जो बात करते हैं हम जब भी उसकी, तो एक दर्द रखती है, एक जज्बा रखती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अली भाई आप कुर्बानी कर रहे हो और मेरे घर ना हो रही हो और अली भाई मुझसे पूछे ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह की बात है कि अगर हमारे पड़ोस में, पहली तरजीह तो ये होती है हम अपने पड़ोसियों के हकूक़ अदा करते हैं कि अगर हमें पता है हमारे पड़ोस में कोई घर ऐसा मौजूद है जहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबसे पहले जब भी मेरे घर पे कुर्बानी हो मैं उन लोगों में तकसीम कर दूँ। बेहतर तरीका यही है। और अगर नहीं हो रही है, आप समझते हैं कि आपके अतराफ़ में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे के लिए हम मौजूद हैं कि आप हमसे रुजू करें। अच्छा, हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके नीचे इलाकाई सतह पर, कि हम वो गोश्त की पूरी तकसीम नीचे तक बनाते हैं। कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के नाम से हम अपनी बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन भी इस पे बुकिंग करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें हिस्सा अदा होता है, बिल्कुल होता है, हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ी मैंने तादाद आपसे इसलिए ये क्वेरी की थी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बिल्कुल, और बहुत बड़ी तादाद वो इदारों से तो वाकिफ नहीं है, बिल्कुल ना उनको शरई मामलात पर, मतलब हर किसी को फौकियत हासिल नहीं होती, लेकिन हर शख्स चाहता है कि मैं उसूल कवायद और ज़वाबित के मुताबिक करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दिल की तसल्ली है ना, बिल्कुल। अच्छा, इसी के लिए हमने अपना पूरा एक रिपोर्टिंग चैनल बनाया, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, आप उसमें ऑनलाइन अपनी पेमेंट जमा करते हैं, आपको विद इन हाफ एन आवर, विद इन आवर आपको रसीद मौसूल हो जाती है ऑनलाइन।
ठीक है, आपके पास जब तक कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी लेकर और गोश्त की तकसीम तक की पूरी रिपोर्टिंग का चैनल उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद जी है। जी। और वो आपको गाय बगाए अपडेट करती रहती है। इवन आपकी कुर्बानी हो गई उसके लिए भी हम आपको फ़ोन कर देते हैं कि अगर किसी ने बाल कटवाना है, नाखून काटना है, ये वाला एलिमेंट भी अगर करना है कि भाई फौरी कुर्बानी हो गई, हम उसको मुतला कर दें और उसके बाद जाके वो अपने जो भी ज़रूरियात है, ज़िंदगी के मामलात हैं, वो उसको पूरा कर ले। और इसी तरह फिर उस गोश्त की तकसीम बनती है कि भाई वो गोश्त हम जो है अगर रीजनल सतह पे ले लें तो हम उसको नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतारते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी लिस्टें मौजूद होती हैं जो डोर टू डोर मार्किंग की गई होती है जी पहले जी से। जी जी। ठीक है, चाहे वो राशन की तकसीम हो या गोश्त की तकसीम हो, ये मामला ऐसा है कि हम अमीन हैं। ठीक है, हमें किसी ने आप पे भरोसा, आपने हम पे भरोसा किया या किसी और अफराद ने हम पे भरोसा किया, तो हम ये उसका जो अमानत है बहैसियत एक अमीन के तौर पे हम चाहते हैं कि उस ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए जिसका वो हक था। जी। तो हमारे पास पूरी लिस्टें पहले से वर्किंग की हुई मौजूद होती हैं। हम उन अफराद के घर पे वो गोश्त बासानी तकसीम कर देते हैं। अच्छा, और ऑनलाइन जो करे उसको डिजिटल आप मुहैया कर देते हैं उसको? बिल्कुल, उसको डिजिटल भी कर देते हैं और बजरिया फ़ोन कॉल भी हम उसको मुतला कर देते हैं। अच्छा। कि भाई अगर आपने कोई अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात हैं, बाल कटवाना है, नाखून काटना है, वो आप कर लें। बिल्कुल। ये नाजरीन के लिए वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग इस बारे में वाकिफ़ होंगे। कुर्बानी के बाद ही आम तौर पे लोग बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं अपने। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो बहुत एक जिसे आप कहें कि वो भी फहम वाली बात है, वो किसी और दिन आपसे डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि ये अहमियत तलब मौजू है, नाजरीन बहुत सारे लोग परेशान हैं मेरे समेत कि भाई किस तरह से अब जानवर की ख़रीदारी हो। अच्छा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर अमल एक मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुर्बानी का पर्पस ये है कि मीट की डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। आप रुजू करें उन लोगों से जिनको ज़रूरत है इस वक्त। आप लोग डीप फ्रीज़र की दुकानों पर रश लगा देते हैं, तो ये तो पर्पस फिर कुछ और होता है ना। वो देखें सब लोग डीप फ्रीज़र ख़रीदने के लिए बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज थोड़ा मुनफरिद नौयत का प्रोग्राम हो रहा है। फ़रीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल खिदमत फाउंडेशन कराची की जानिब से तशरीफ़ लाए हैं। ये एक फ़लाही इदारा है। आप लोगों को मुझे मज़ीद तारुफ़ कराने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। इनके मुख्तलिफ़ कामों के मुतल्लिक भी रोशनी डाली फ़रीद अहमद साहब ने। मैं चाहूँगा कि फ़रीद साहब थोड़ा दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान वाले तो फिर भी, पूरा पाकिस्तान तो फिर भी सेटिस्फाई हो जाता है, कराची वाले हैं ना, पता नहीं इनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा होता बार बार। इनको आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई करें, प्रोडक्ट और प्रोसेस के बारे में इनको थोड़ा सा बताएं ताकि इनका दिल जो है वो बिल्कुल इस मामले में क्लियर हो जाए कि जब वो आपके पास आते हैं क्या निज़ाम आपने वज़ा किया हुआ इस सिलसिले में। जी। अच्छा अली भाई, देखिए बुनियादी बात यह है कि आप भी और मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। जी। ठीक है, और इस माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ, कि शायद वो इस कुर्बानी फी सबीलिल्लाह की वजह से शायद बकरीद के बकरीद ही उनको सिर्फ गोश्त नसीब होता हो। जी जी। ठीक है, और तो जब ऐसे लोगों तक पहुंचने की बात होती है, तो जब बाकी कार खैर के हम काम कर रहे होते हैं तो अलखिदमत इस काम में भी पीछे नहीं रहती। जी, जी, जी। अब आपने बात की है प्रोसेस की, तो देखें अलखिदमत का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही आसान है। आप उसको ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है, आप उस पर भी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप उसको ऐसे समझ लें कि उसकी बाइंग से लेके उसकी तकसीम तक ये हमारा आदमी खुद खड़े होके अपने सामने पूरा प्रोसेस मुकम्मल करता है। स्लॉटर हाउस के अंदर, मतलब जानवर परचेज होके स्लॉटर हाउस आना, स्लॉटर हाउस में उसकी ज़बिया होना, और उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन, क्योंकि देखिए स्लॉटर हाउस उसके बिना अप्रूव ही नहीं होते ना। जी जी। जब हाइजीन ही नहीं होगी तो स्लॉटर हाउस वो रहा नहीं। ठीक है, तो फिर प्रॉपर वो स्लॉटर हाउस में आके फिर उसके बाद चिलर और ब्लास्ट होके उसके बाद उसकी बोटियां बनना, देन उसके बाद उसकी पूरी चिलर वैन के जरिए तकसीम होना। अब किसी औरंगी में जाना है, अगर मैं गोश्त खुला लेके जाऊंगा तो आपको पता है वो रिटेन ही नहीं होगा, बचेगा ही नहीं, रास्ते में खराब हो जाएगा। तो खराब गोश्त तो ज़ाहिर सी बात है तकसीम नहीं हो सकता। गर्मी की शिद्दत आप देखें
जून का महीना और जी। बस अल्लाह रहम करे हम सब पर के 40, 41, 42 तक जा रहा है टेम्परेचर। तो ऐसे में चिलर वैन की नीड है। तो चिलर वैन के उसके साथ हम उसको मूव करते हैं गोश्त को, कहीं औरंगी भेजना है, बल्दिया भेजना है, कोरंगी भेजना है या किसी और शहर भेजना है। अगर खास कराची की बात करें, बिल्कुल जहाँ जहाँ जरूरतमंद, अच्छा जहाँ मुस्तहकीन की बात करते हैं ना, वहाँ एक पहलू आ जाता है यतीमों का, बेवाओं का, माजूरों का। ऐसे अफराद ज़ाहिर सी बात है जो उनके लिए वो उस तरीके से काम करना मुश्किल होता है या उस तरीके से कुर्बानी करना मुश्किल हो जाता है। तो अलखिदमत यहाँ पे भी सपोर्ट करती है। ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम अलखिदमत का एक मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद हो। अलखिदमत के पास इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो तकरीबन लगभग 30,000 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो यतीम हैं। इसी तरह अलखिदमत आगोश का प्रोजेक्ट है, कराची के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ शहरों में 22 के करीब इस टाइम प्रोजेक्ट अलखिदमत आगोश के इस टाइम मौजूद हैं, जहाँ अलखिदमत ऑर्फनेज को सहारा दे रही है। अच्छा, इसी तरह कुर्बानी का एक पहलू जो है हम अगर जोड़ें तो ये होता है कि जो यतीम हैं या बेवाएँ हैं या माजूर अफराद हैं, तो हमारे पास उनकी लिस्ट भी पहले से डेवलप होती है और हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये माल जो आप लोगों ने हमें अमीन बनाया है वो हम उन तक पहुंचकर उनके डोर स्टेप पर उनको पहुंचा सकें। उसके लिए पूरा प्रोसेस वही होता है कि स्लॉटर हाउस के बाद जो चिलर वैन मूव होती है और चिलर वैन उनके डोर स्टेप तक जाके वो सारी चीज़ें तकसीम करके आती है, जिसमें हमारा वॉलंटियर उसके साथ मौजूद होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, साइकिल है। जहाँ इकनॉमी यूज़ हो रही होती है वहीं ये वाला साइकिल भी है, क्योंकि इसके बिना ना ये चीज़ मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली फील्ड में। तो ये पूरा एक अलखिदमत का साइकिल है कुर्बानी का, जिसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी तकसीम तक का पहलू आप उसमें खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये इस पर एम्फेसाइज इसलिए किया क्योंकि जब तक इत्मीनान या मुतमईन नहीं होंगे लोग, बिल्कुल तब तक जो है वो, इसीलिए मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी हद तक जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को मुतमईन कर दिया होगा अपने प्रोसेस के मुताबिक कि कितना इन लोगों ने उसको शफाफ रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। और जैसे मैं आगाज़ में पढ़ भी रहा था तारुफ में इनके कि इन लोगों ने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है बिल्कुल, और ये बता रहे थे कि ये कंप्यूटर के ज़रिए भी और टेलीफोन के ज़रिए भी आपसे मुतला करेंगे आपको। और ये बड़ा, मैं आपको इस वक्त एक वैसे बात करना चाहूँगा, इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं कराची के। एक तो मौसम की वजह से मंडियों में जाना बहुत मुश्किल है, आपको पता है। मंडी में चले जाएं तो फिर आपके नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो बकरा बेचने वाले बकरा मंडी में आए हुए हैं, बड़ी उनकी ट्रेनिंग हुई हुई। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके अलावा फिर इंतखाब, वो भी एक साइंसी। तो इन्होंने बताया कि ये प्रोक्योरमेंट खुद करते हैं, दे डोंट बाय फ्रॉम मार्केट्स। आई थिंक आप डायरेक्टली उन लोगों से बाई करते होंगे जो कि इसको रेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो उनकी पलाई करते हैं या उनको अपने पास अपने बाड़ों में रखते हैं, वहाँ से इसकी परचेजिंग होती है। और उसके साथ साथ जो गांव देहातों की मंडियां होती हैं छोटी, कि जहाँ कोई बड़ी, इनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। हाँ। इनका पूरे पाकिस्तान में फुटप्रिंट होता है, तो एक्सेस होता है। मतलब अच्छा, सिर्फ ये कराची शहर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए वाज़े करें के लिए सर, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है इस टाइम। पूरे पाकिस्तान में कोई भी शहर आप उठा लें, किसी भी जगह आप चले जाएं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत का वहाँ ये कार खैर का हिस्सा होता हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, यानी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उसमें कोई कास्ट, रीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस हिस्से भी हों। लेकिन ये है कि ये पूरा प्रोसेस होता है, ये भी अच्छा किया आपने वाज़े कर दिया कि पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। आपने पोर्टल की बात की, मैं वेबसाइट्स की बात भी कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग करता है। और जो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप हमारी फिगर्स देखें तो लास्ट ईयर हमने अप्रॉक्स 8,000 स्मॉल और बिग एनिमल, यानी आप इसमें काऊ और गोट्स में शामिल कर लें, तो हमने अप्रॉक्स 8,000 हमने कुर्बानी की है। और इस साल हमारा हदफ 10,000 प्लस का है। तो अगर ये एतमाद का रिश्ता हम पे जुड़ा है तो जब भी तो हम यहाँ तक इस फिगर तक पहुँचे हैं, वरना ऐसा मुमकिन हो सकता था कि कराची या पाकिस्तान जिस पर ट्रस्ट ना करता हो उसको इतना बड़ा एतबार का अपना रेशो देता हो। हाँ, और अहम नुकता ये भी नाज़रीन, इसलिए आप लोगों को वाज़े कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन कुछ जो व्यूज़ हैं वो बड़े फोकस्ड होते हैं तकसीम पर, जिसके माने होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, जो मैंने समझा है। ताहम ये कि कुछ लोग इसको, मतलब ये कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मेथड अपने जहन में ही बना लेते हैं कि जी हमने इस तरह से करना है, चॉइसेस चीज़ें अपने पास रख लेते हैं और जो पसंद नहीं होती वो रिश्तेदारों में बांट देते हैं, पड़ोसियों में बांट देते हैं। तो इसमें जैसे एक आंसर अभी ये बयान कर रहे हैं, इन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी की है कि ये बेसिकली
एक नेकोकारी का काम है, बिल्कुल नेकी का काम है, और इनका फोकस इस चीज़ पर है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुस्तहकीन तक हो। मुस्तहकीन का का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया कि उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके भी आपको बता दिया कि मुस्तहकीन के अंदर जो मोस्ट नीडी हैं वो आपके ज़्यादा प्रेफरेंस में। अच्छा, ये अब देखें शरई मामलात हैं, और मैं शरई मामलात में तब तक नहीं पढ़ता, इंसान को तभी ऐसे मामलात पर गुफ्तगू करनी चाहिए जब उसे इस चीज़ पे फोकियत हासिल हो। मुझे तो खैर इस चीज़ पे इतनी नहीं है, मैं दूसरों से गाइडेंस लेता हूँ। ये लोग तो खैर साथ में मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये कि उलमा से पढ़ते भी रहते हैं। आप लोगों के यहाँ पूरा एक उलमा बोर्ड भी होगा जो इस सिलसिले में पूरा वेरीफाई करता है कि ये प्रोसेस, ये भी थोड़ा सा वाजे कर दें प्लीज, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब इससे पर आ जाते हैं हम। नहीं, हमारे पास उलमा का बिल्कुल पूरा बोर्ड मौजूद होता है, क्योंकि गाय बगाए हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि ये इस तरह के मसाइल हैं कि ज़कात का आंसर किन पे है, नहीं है, ज़कात के अवामिल कौन है, नहीं है, कि ज़कात किन पे लग सकती है, नहीं लग सकती है, या कुर्बानी का मामला है। तो ये जाहिर सी बात है, हम बिना शरई तकाज़ों को पूरा किए बिना हम इसको नहीं कर सकते मुकम्मल। उसके लिए ज़रूरी था अलखिदमत के लिए कोई उलमा बोर्ड का क़याम करे। अलखिदमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बोर्ड्स मौजूद हैं, और उसके अंदर जय्यद उलमा कराम, मुफ्तियान कराम इस टाइम मौजूद हैं, और जो हमें गाय बगाए इस पूरे मामले में हमारी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि उसके बिना हम भी अधूरे हैं जी। ठीक है, हम जब इस्लाम के असूलों की बात करते हैं, या भाईचारे की बात करते हैं, या जज्बा खैर सगाली की बात करते हैं, या तकसीम की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें ये पहलू को भी मद्देनज़र रखना होता है कि हम उसको कैसे लेके चलेंगे, उसके शरई तकाज़ों को कैसे पूरा करना है। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई जंग तो नहीं कर सकते अल्लाह ताला के साथ। लेकिन ये अच्छा है कि नज़रियाती तौर पे ना जो लोग अलाइंड हैं वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इनके पास उलमा बोर्ड होता है, और उसमें बाकायदा ये उसके अंदर उसकी वेटिंग करते हैं अपने प्रोसेस की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक मौजू है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ, और वो है मसला यरूशलेम। आप इसको फ़लस्तीन तक महदूद रखते हैं। दरअसल बात यह है कि ये मामला आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना है। शहर यरूशलेम की जो है लिबरेशन के लिए मेहनत की थी, काविश की थी बहुत सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने, और उसके बाद सारी ज़िंदगी मतलब उनकी इसी काम में लगी रही। उसके बाद आपको पता है बहुत साल के बाद आज मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि यरूशलेम के मसले की जानिब मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर आगाही ना होने के बराबर है। इजराइल कहता है कि मैं नया दारुल हुकूमत यरूशलेम में बनाऊंगा, और तमाम मुस्लिम उम्मा इस बारे में खामोश है। कुछ लाइल्मी है, कुछ हमारी तारीख़ की किताबों में से इसको निकाल दिया गया। खुदा जाने किसके कहने पर यह सब कुछ किया गया, तारीख़ की किताबें तक बदल दी गई। लेकिन जो यरूशलेम है, इस शहर को आज़ाद रखना बहुत ज़रूरी है। यह अंबिया अलैहिस्सलाम का शहर है, इसके इर्द गिर्द के भी जो शहर हैं वो भी अंबिया अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, और बैतुल लहम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, वो भी आज माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को भी इस चीज़ का इल्म ही नहीं रहा, सब भूल भाल गए। इस अहम शहर की आज स्टेटस पाकिस्तान में किसी को मालूम नहीं, बहुत कम लोग इसे जानते हैं। बैतुल मुक़द्दस के बारे में बात ज़रूर होती है, लेकिन ये पूरा शहर ही बड़ा अहम है, और मुसलमानों ने हमेशा से कोशिश की है कि इस शहर का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, एहतराम भी करें, और दीगर भी और जो किताबी मज़ाहिब हैं अगर उनके मानने वाले भी इस शहर में रहते रहें तो उनका भी एहतराम करें। लेकिन अफसोस के साथ आपको पता है कि आज वहाँ पर बुनियादी हुकूक भी मुसलमानों के महफूज नहीं। आज हम में से अक्सरियत उस शहर में जा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ हम उसको इज़राइल का हिस्सा तस्लीम करते हैं। आपको पता है इस बात का, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लग सकता। और यहीं पर मौजूए फ़लस्तीन जो है उस पर भी बात हो जाए। हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं जिनके लिए ये बता रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन इस दफ़ा
कुर्बानी का ये जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें भी एक ख़ास चीज़ लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में भी जिक्र करें। जी फरीद साहब। अच्छा अली भाई, जब से ये 7 अक्टूबर वाला अंदोनाक वाक़या पेश आया है, उसके बाद बहैसियत अलखिदमत ने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए इस काम को बढ़ाया और ये फ़ैसला लिया कि अलखिदमत के लिए जो मुमकिन होगा वो करेगी। ठीक है, अब इसमें अलखिदमत ने अब तक क्या किया? पहले तो बात ये है ना कि अगर हम बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा की, तो फिर ना ये दर्द चुभता है हमारे सीने में भी कि अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने 7 अक्टूबर वाले वाक़ये के बाद से लेके टिल नाउ अब तक 23 कंसाइनमेंट यहाँ से रवाना किए हैं, जिसमें से 19 बाय एयर हैं, 4 बाय सी हैं। लगभग 4000 टन यहाँ से इमदादी सामान हमने रवाना किया है पाकिस्तान से, जो बजरिया मिस्र या जॉर्डन कह लें, उन लोगों को बहुत शदीद ज़रूरत है सर। मेडिकल एड की ज़रूरत है। आप सोचें वहाँ पे कोई बच्चा या किसी भी हादसे में ज़ख्मी होने वाला, गोली लगने वाला, वहाँ एनेस्थीसिया ना हो, हमें ज़रा सी खराश लग जाती है ना, बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है हमारी, हमें लग पता जाता है कि हमारी तकलीफ़ की क्या कैफियत होती है। जब डॉक्टर उस पर पायोडीन डालता है ना, कोई सफाई करा, हमारी चीखें निकल जाती हैं। मतलब आप तसव्वुर करें कि अगर वहाँ पे कोई इस तरह का हड्डी टूटी हुई है, कोई बम का ज़ख्मी है, कोई गोलियों का ज़ख्मी है, वो कैफियत ज़रा लम्हे के लिए सोचें कि वो क्या कैफियत होगी कि मतलब इंसान ना कांप जाए अंदर बिल्कुल कि छोटे छोटे क्या हो रहा है, कि मतलब ये क्या चीज़ है। आप उसमें ऐसे में आप उसका हाथ पकड़ के सीधा कर रहे हो, उसी पे पट्टी बांध रहे हो, तो आप वो कैफियत मतलब उस पर अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अहले खैर से अपील की, और नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि अहले खैर हजरात ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब आप एक बहुत छोटी सी मामूली बात बताऊं मैं आपको, अगर एक चार्टर तैयारा जाता है ना यहाँ से किसी भी दूसरे मुल्क में, तो उसका एक फेयर आप लगा लेना तो वो करोड़ों में होता है। तो अलखिदमत अगर 23 कंसाइनमेंट यहाँ से भेज चुकी है, और 19 जो है बाय एयर और 8 जो है 4 जो है वो बाय सी, यानी 23 कंसाइनमेंट भेजे, जिसमें अब तक 4000 टन इमदादी सामान, जिसमें खेमे भी हैं, जिसमें टेंट्स भी हैं, मेरे ख्याल लोग मेडिकल एड्स भी हैं और मिस्र में हैं, इमदादी कैंपों में हैं, हाँ रिफ्यूजी कैंप्स में भी हैं शायद, बिल्कुल लबनान में मौजूद हैं सबसे बड़ी तादाद, उर्दन में मौजूद है, मिस्र में मौजूद है। ये तीनों जो बॉर्डर एरियाज हैं इनके रिफ्यूजी कैंप्स वहाँ पे मौजूद हैं, और अलखिदमत वहाँ पे मुस्तकिल काम कर रही है। अलखिदमत को जब स्पेस मिलता है अंदर भी जाती है, गजा के अंदर भी मौजूद होती है। वहाँ के जो मकामी हमारी NGOs हैं उनके साथ अलखिदमत ने कोलैबोरेशन किया है, मिस्र के अंदर कोलैबोरेशन किया है, गजा की अपनी NGOs है उनके साथ, फ़लस्तीन की जो NGOs उनके साथ कोलैबोरेशन अलखिदमत। और ये सिर्फ फ़लस्तीनी मसला नहीं है नाजरीन, ये मुस्लिम उम्मा का मसला है। बेशक जिस लम्हा आप ये इसको कौमियत से जोड़ देते हैं ना, आप मसले से जुदा हो जाते हैं। बिल्कुल मुस्लिम उम्मा का मसला है, ये उम्मा का मसला है। ये बड़ी पाक सरजमीन है बैतुल मुक़द्दस की, और इसके इर्द गिर्द अंबिया अलैहिस्सलाम का वतन है ये। और मैं नहीं समझ पाता क्यों हम इसको सिर्फ एक कौमियत के साथ मंसूब कर देते हैं। ये जिम्मेदारी इन्होंने भी अपने कांधे पे ली है, और बाकी मुसलमान ममालिक और वहाँ के भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी लाजिम। अच्छा, इन्हीं रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर हमने उन मुकीम लोगों को, मतलब उन लोगों को मुकीम किया है जो वहाँ गजा से हिजरत करके इस तरफ आ गए रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर। तो हमने बिल्डिंग्स भी किराए पे ली, हमने सारा प्रोसेस किया। तो इस प्रोसेस का एक हिस्सा है कि हम इन रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर भी कुर्बानी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के अंदर भी हम कर रहे हैं, शाम के अंदर, जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर भी कर रहे हैं, लबनान के अंदर भी कर रहे हैं, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबिलिटीज़ गजा के अंदर भी इंशाल्लाह करेंगे जैसे मुमकिन सूरत हाल होगी। तो ये हमारी पूरी कोशिशें हैं, और इसके लिए हम अहले खैर हज़रात से अपील भी कर रहे हैं, मुस्तकिलन अपील कर रहे हैं कि जहाँ वो पाकिस्तान के ऐसे ज़रूरतमंद और नादार लोगों को याद रखे हुए हैं, वहाँ उम्मत मुस्लिमा होने का सबूत दें और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का भी साथ दें। तो अलखिदमत जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का प्रोजेक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान एक तरीके से रन कर रही है, और 3 मुख्तलिफ इस टाइम मुल्कों के अंदर अलखिदमत अपना नेटवर्क संभाले हुए है फ़लस्तीन के हवाले से, जो मैंने अभी तस्करा भी किया आपसे। तो अलखिदमत फोकस्ड होकर बहुत काम कर रही है। नाज़रीन, मैंने ये मौका पाके ना आज आपके सामने ये बयान किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ख़बरों के ज़रिए लोग थोड़े से गुमराह हो रहे हैं। सिर्फ आज मैंने इनके साथ ये बात की, और इसी से मैं आगाही पैदा भी करता हूँ कि ये सिर्फ गाज़ा या वेस्ट बैंक तक महदूद नहीं है। फ़लस्तीन तो बड़ी वसी ज़मीन है, और यरूशलेम शहर जो है उसकी अपनी अहमियत है, जिसको मुसलमान जानते तो हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। ना तो इस शहर की तकसीम बर्दाश्त है मुसलमानों को, और ना ही इस शहर का किसी और मुल्क का दारुल हुकूमत बनना मंजूर है। मैं हैरान हूँ, सब क्यों खामोश हैं? खामोश ना रहें, इस मामले में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं।
ये मैंने मौका पाया, आपकी मौजूदगी में मौका पाया मैंने। बिल्कुल, बहैसियत मुसलमान हम सिर्फ इतना तो कर सकते हैं ना कि जो उनकी जो साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। कम से कम इतना तो हम काम करें कि हम अपने अपने सतह पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। इस जो हादसा है या इस जो हरकत है उसको हम भूलने ना दें, इस एलिमेंट को। ये नुक्ता बहुत ज़रूरी है नाजरीन, हमारे यहाँ मुल्क में मंतकी तौर पर इस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, एक नुक्ता और भी था, बिल्कुल मैं आपको खालों ऐड का कर देता हूं, वाज़े कर दें थोड़ा, क्योंकि कुर्बानी की खाल का जहां मामला हम कुर्बानी फी सबीलिल्लाह की बात करते हैं वहां एक हमें ज़रूरत होती है पूरे साल के अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए, जो हम ये जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के साथ साथ हम करते हैं चरम कुर्बानी की पूरी कैंपेन होती है ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें हमारे लाख अफराद के करीब तकरीबन वॉलंटियर्स जो हैं वो रज़ाकार जो फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं और डोर स्टेप्स पे जा रहे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है अलखिदमत के लिए, अलखिदमत साल हा साल से ये अपनी एक्टिविटी करती आ रही है। और चरम कुर्बानी, जहां हम कुर्बानी फी सबीलिल्लाह की बात करते हैं वहीं हम चरम कुर्बानी की भी बात करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है उन अफराद तक पहुँचने के लिए कि जो चरम हमें मिलती है हम उसको सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करने के नतीजे में जो हमें पैसे मिलते हैं वो हम अहले खैर हज़रात तक पहुँचाते हैं, डिलीवर करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार फिर आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों से अपील करूँगा कि कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के साथ साथ अपनी चरम यानी गाय की या बकरे की खाल वो अलखिदमत तक, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी तवस्सुस से टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा, मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि आप उसको उसके साथ साथ नशर भी कर दें कि लोग हमसे रुजू करें, अपनी चरम कुर्बानी यानी कुर्बानी की जो खाल है चाहे वो कोई भी हो वो हमसे रब्ता करें। हमारा वॉलंटियर आपके डोर स्टेप पर आके वो खाल कलेक्ट करेगा, जो एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है पूरे साल पे असरअंदाज होता है उसकी जो आमदन है, और उसी के अखराजात, उससे हम अखराजात कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि जो उसको कवर कर रहा होता है। फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर आज तशरीफ़ लाए। और कार खैर का काम कोई भी कर रहा होता है, हम कोशिश करें उनको प्रोजेक्ट करें, उनको प्रमोट करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं माशरती। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हुकूमत भी इस मामले में अपना किरदार अदा करे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शायद हुकूमत की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, और वहाँ पर NGOs का फिर बड़ा अहम किरदार हो जाता है कि वो हुकूमत के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपने कंधों पर लें और उन जिम्मेदारियों को किसी तरीके से बेहतरीन अंदाज के अंदर आपके सामने आप कुछ इजाफा करना चाहें। बिल्कुल अली भाई, मैं आपकी बात ही एड ऑन करूँगा। जैसे आपने आज इस कार खैर के हवाले से इस मौजू को रखा, मैं आप ही के तवस्सुस से लोगों से अपील भी करूंगा कि देखें हमारे लोगों के अंदर जज्बा मौजूद है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग जज्बे से आ रही है, ठीक है, जज्बा मौजूद है, उसको सिर्फ उजागर करने की और लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और मतलब इसमें आप देखें ना 2005 का ज़लज़ला गुजरा, उसमें क्या लोगों ने कम खिदमत की है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर चले लोगों में है जज्बा, लोगों में जज्बा मौजूद है, सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, मैं आपको सही बात बताऊं, इन्होंने ये बात की, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों में नेक काम करने का बहुत जज्बा है, उनको डायरेक्शन चाहिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि उनको मोटिवेट करें, डायरेक्शन दें, जो भी नेकोकारी का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको इनकरेज करें। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि नेक काम करने वाले, अच्छाई का काम करने वाले लोगों को इनकरेज करें, उनका बल्कि हाथ भी बटाएं नेकी काम करने में, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे माशरे के और बहुत सारे मसले मसाइल हैं नाजरीन, किस दिन प्रोग्राम के अंदर वक्त मिलेगा तो आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन ये सब लोग जो नेकी का काम कर रहे हैं ना, ये कोशिश यही कर रहे हैं किसी तरह माशरे में जो ये मसले मसाइल हैं कम हो जाए। यकीन करें बहुत सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं। अभी एक और इशू और चैलेंज भी है जो आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर ज़रूर जिक्र करूँगा, और इनसे भी दरख्वास्त करूँगा, वैसे ये लोग काम कर भी रहे हैं, कि ये जो नशे की लानत इस मुल्क के अंदर फैल चुकी है। मैंने सुना है ये लोग मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह से भी इसका काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के और इदारों को भी और इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस इशू को हाईलाइट भी करें, और इससे ना ये बड़ी मुसीबत बन गई इस मुल्क के लिए। यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।